वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से कि सर जब हम अपना थीसिस कंपोज करते हैं या अपनी रिसर्च कंपोज करते हैं या अपने नोट्स क्रिएट करते हैं तो जब भी किसी भी एक पेज पर हम कोई हेडर अप्लाई करते हैं या फुटर अप्लाई करते हैं वो तमाम पेजेस पे सेम हेडर एंड फुटर आ रहा होता है। मगर हम ये चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर जब हम चैप्टर शुरू करें तो उसी चैप्टर का हेडर ऊपर आना चाहिए, उसी चैप्टर का नाम उस पेज पे आना चाहिए, और जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें तो फिर उसी चैप्टर का नाम ऊपर हेडर पे आना चाहिए, बाकी चैप्टर उसमें चेंज ना हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम तमाम पेजेस का हेडर चेंज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे 3 हेडर्स अप्लाई किए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट हेडर हमारे पास है वो ये वाला है। एमएस वर्ड पेज नंबर 1 पे आ रहा है। जैसे मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ एमएस एक्सेल पेज नंबर 2 पे आ रहा है, और इसी तरह से एमएस पावर पॉइंट आपका पेज नंबर 3 पे आ रहा है। तो हम भी ऐसे ही हेडर चेंज करना चाहते हैं कि हमारा एक चैप्टर अगर 3-4 पेजेस पे जा रहा है तो हमारा वही हेडर होना चाहिए, जैसे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें तो उसका हेडर चेंज हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हम फाइल पे आएंगे और उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको एक नई फाइल मिल जाएगी। अब उसके बाद हेडर में जाने के 2 तरीकाकार हैं। या तो आपने ऊपर यहाँ पे जहाँ पे मार्जिन का हिस्सा है, मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ और रूलर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको मार्जिन का आइडिया हो जाए कि ये हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये मार्जिन का हिस्सा इसमें आ रहा है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो आपका हेडर एक्टिव हो जाएगा, जैसे कि आपको नीचे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने हेडर पे जाना है और उसके बाद हम नीचे क्लिक करेंगे एडिट हेडर पे। जैसे हम एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपका हेडर यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपके पास हेडर एक्टिव हो चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद आपने पेज नंबर पे आना है कि हम पेज नंबर अप्लाई करना चाहते हैं। तो पेज नंबर कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, टॉप पे, बॉटम पे, या पेज मार्जिन में, या करंट पोजीशन पे। तो टॉप पे पेज नंबर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पेज नंबर अप्लाई किया था राइट की तरफ, और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पेज नंबर आपका अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हम वर्ड लिखना चाह रहे हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए हम जैसे यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने शेप पे आना है, और शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर, और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे शेप को नो आउटलाइन मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड। अब उसके बाद मैंने हेडर से बाहर आना है। तो इसके भी 2 तरीकाकार हैं। या तो आप यहाँ पे बाहर डबल क्लिक करेंगे तब आप हेडर से बाहर आ जाएंगे, या फिर इस तरह से डबल क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद आपने हेडर एंड फुटर पे जाना है फिर, और उसके बाद आपने क्लोज हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आप हेडर से बाहर आ जाएंगे और आपका हेडर एंड फुटर की जो एडिटिंग मोड था वो क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखना है एमएस एक्सेल। अगर आप देखें इसी पेज को एंटर प्रेस करते हैं, जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये देखिए हर पेज के ऊपर आपका वर्ड आएगा, वर्ड वर्ड वर्ड। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारा एक्सेल आना चाहिए, उससे नेक्स्ट पे पावर पॉइंट आना चाहिए। तो इसको मैं अंडू कर लेता हूं ताकि दोबारा मैं पेज नंबर 1 पे चला जाऊं। कंट्रोल जी भी आप प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अंडू भी कर सकते हैं। इस तरह से पेज नंबर 1 पे आ जाएं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रेक देनी है जहाँ से आप अपना हेडर चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नेक्स्ट पेज के ऊपर एमएस वर्ड ना आए बल्कि एमएस एक्सेल आना चाहिए, और वो पेज नंबर 2 पे आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने ब्रेक पे क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे हम यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको सेक्शन पोर्शन में नेक्स्ट पेज। तो आपने यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक आपने नेक्स्ट सेक्शन के लिए अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे।
तो जैसे हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट पेज पे एमएस वर्ड आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है ये हेडर सेक्शन 2 है हमारे पास और ये हमारे पास हेडर सेक्शन 1 है। तो हम नीचे आते हैं हेडर सेक्शन 2। तो इस तरह से आप हेडर सेक्शन 2 में आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि आप बाहर की तरफ यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह और फिर उसके बाद हेड एंड फुटर पे आप क्लिक करेंगे और आपने लिंक टू प्रीवियस सेक्शन ये इसको आपने रिमूव कर देना है। पहले इसमें कोई भी चेंजिंग करने से पहले आपने इसको यहाँ से आपने रिमूव कर देना है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने शेप पे आना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं। इस जगह हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, MS एक्सेल लिख लेते हैं। जैसे जो भी हमारे चैप्टर का नाम होगा वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे MS एक्सेल आ रहा है और ऊपर जाके हम देखते हैं तो यहाँ पे MS वर्ड आ रहा है। तो इसी तरह से हम पेज नंबर 3 पे जाते हैं और वहाँ पे MS पावर पॉइंट लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इंसर्ट पे लेआउट पे जाना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने ब्रेक पे आना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट इंसर्ट सेक्शन ब्रेक पे आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा और उसको आपने प्रीवियस लिंक इसका आप यहाँ से रिमूव करेंगे पहले। फिर उसके बाद आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है, शेप फॉर्मेट पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं इसका। जैसे मैंने ये वाला कलर कर दिया, यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और उसके बाद MS पावर पॉइंट कर लेते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ बाहर डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखें कि आपके तीसरे पेज पे MS पावर पॉइंट आ रहा है, दूसरे पेज पे MS एक्सेल आ रहा है और पहले पेज के ऊपर MS वर्ड आ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट हेडर अप्लाई किया। तो इसी तरह से आप फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो है ना ये ज़बरदस्त कमांड कि आपके काम को कितना ये आसान कर देगी कमांड। उम्मीद है आज के लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आज की वीडियो से कुछ आप सीख पाए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।